अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। जिस तरह से कहा जाता है ना कि अकल नहीं थे मौजे ही मौजा, ये बात आज के दौर के अंदर इस तरह से साबित हो रही है कि जो लोग बहुत ज़हीन होते हैं ना, ब्रिलियंट लोग होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, वो उनकी ज़िंदगी को बहुत हैप्पी नहीं होती। देखिए, कुछ भी अचीव करने के लिए ना बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है, हर बंदा ये अफोर्ड नहीं कर सकता। इलॉन मस्क के बारे में कहा जाता, दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, उससे पूछा गया कि अगर आप गाइड करना चाहें कि कोई अगर और इलॉन मस्क बनना चाहता है तो उसके लिए क्या करे। इलॉन मस्क ने कहा कि मैं तो ये कहूँगा कि कोई और इलॉन मस्क बने ही ना, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। अदरवाइज़ उनका मतलब था कि किसी को कॉपी करना ये बहुत डिफ़िकल्ट है और ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बंदे को ना अल्लाह ने यूनिक बनाया होता है। वो अपनी सलाहियतों के ऊपर अगर आगे जाए, जो उसके रुझान है उसके ऊपर आगे जाए तो वो बेहतर है। अगर किसी को कॉपी करे और इस लेवल पे कामयाब नहीं हो सकता, हाँ कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे डिसिप्लिन वो सीख ले, किताबें पढ़ना वो सीख ले, अप्लाई करे अपने आप को, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इस लेवल पे कामयाबी कॉपी पेस्ट नहीं हो सकती। इस लेवल पे कामयाबी जो है वो इंडिजिनस होती है। अगर आपके अंदर सलाहियतें हैं तो हो सकती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो ज़हीन फतीन लोग हैं, ये बड़े कामयाब लोग हैं, इनकी ज़िंदगी दरअसल अनहैप्पी क्यों होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, हमारे साथ रहिएगा। जो ज़हीन तरीन लोग होते हैं ना, इनके अंदर ह्यूज सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बिकॉज इन्होंने ज़िंदगी में बहुत सारी जान मार के एक मकाम हासिल किया होता है। आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि वो जब पढ़ रहा था तो बड़े ख़राब हालात थे घर के, फिर वो नौकरी नहीं मिल रही थी, बमुश्किल क्लर्क की नौकरी मिली, फिर वो शादी नहीं हो पा रही थी, यानी शादी जहाँ करना चाहता था वो नहीं हो रही थी, ट्यूशन पढ़ाता था, तो बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी में उसने कोशिश की आइंस्टाइन ने एक मकाम हासिल करने के लिए। तो इतनी मेहनत के बाद ना इनके अपने बारे में ना जज्बात बड़े वो होते हैं, ज़रा सी बात पे ना ये बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड कर लेते हैं। तो ये बात इनके बारे में है। नंबर 2 ये है कि समटाइम इन इमोशंस दे एक्चुअली फोकस ऑन लॉजिक। अच्छा, ये लॉजिकली बड़ी चीज़ सोचते हैं, हर मामले को लॉजिकल सोचते हैं। अपनी बीवी जो बड़ी मुश्किल से शादी हुई थी, उससे फिर इन्होंने सोचा कि अगर अब बीवी जो है मेरी कामयाबी में रुकावट से बन रही है, तो उससे तलाक लेने की कोशिश की, उसने मना कर दिया। अच्छा, बीवी अब इनके साथ काम कर रही थी, इनका मामला हो गया आपस के अंदर, तो इन्होंने उससे कहा कि मुझे तलाक दे दें। वो तलाक देने के लिए तैयार नहीं थी। इस पे फिर इनका बड़ा मामला हुआ। फिर फाइनली सेटलमेंट ये हुई कि जब मैं आपसे कहूँगा आपने मेरा बेडरूम छोड़ देना है, स्टडी छोड़ देनी है, और जो मैं आपसे काम कहूँगा वो आपने काम करना है, और उसके बाद हमारा कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ तक मामला पहुँच गया। फाइनली फिर जब आइंस्टाइन को अंदाज़ा हो गया कि अब उसको नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा, यानी इस लेवल पे उसने इन्वेंशंस करना शुरू कर दी, तो बीवी पे से ये सेटलमेंट हुआ कि भाई नोबेल प्राइज़ की जो रकम होगी वो आपको मिलेगी, लिहाजा आप मुझे तलाक दे दें। इस बात के ऊपर फिर वो तलाक हो गई और नोबेल प्राइज़ की रकम जो है वो उसकी बीवी को चली गई, और आइंस्टाइन जो है वो अपने काम में फिर फोकस रहा। नंबर 3, लोनलीनेस एम्पलीफाइज पेन एंड मेक यू अनहैप्पी। न्यूटन के मरने के बाद, ये न्यूटन की बात, अब पहले आइंस्टाइन की बात है, अब न्यूटन की सुन लीजिए। न्यूटन के मरने के बाद एक डायरी निकली जिसमें उसने लिखा हुआ था कि मेरा दिल करता है कि अपने वालिदैन को मैं जलाकर अपने घर के नीचे जो है ना उनको मैं दफन कर दूँ। इनफैक्ट हुआ ये था कि न्यूटन का जो वालिद है वो जंग में मारा गया था, और वालिदा ने एक और शादी कर ली थी। इसके ऊपर न्यूटन की ज़िंदगी बड़ी डिस्टर्ब हो गई, बड़ा डिप्रेशन में चला गया, बड़े मुश्किल हालात में उसने सर्वाइव किया और ज़िंदगी में वो आगे बढ़ा। तो इस तरह के हालात न्यूटन ने भी देखे हुए थे, और ये भी दुनिया का माना जाना बंदा नाम है। तो आप देख रहे हैं कि इनके हालात जो ज़िंदगी थे वो किस तरह से थे। नंबर 4 ये है कि दे विल डू एनीथिंग फॉर देयर सक्सेस। न्यूटन जो है वो इतना काम करता था कि वो खाना भूल जाता था। और आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि आइंस्टाइन की जो बीवी है इनफैक्ट वो ज़्यादा ज़हीन थी और वो ज़्यादा काम करती थी आइंस्टाइन के लिए। लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना कि ये लोग अपनी कामयाबी के लिए सब कुछ जो है मलियामेट करने के लिए तैयार होते हैं, वो अपनी कामयाबी चाहते हैं। नंबर 5 ये है कि दे थिंक अबाउट टॉपिक्स दैट विल लीड टू सैडनेस। कुछ मौज़ूआत ऐसे होते हैं जो हमें सैड कर जाते हैं, जैसे इंसान पैदा होने से पहले कहाँ था, हम जब मरेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, कब्र जो होगी उसके अंदर क्या मामला होगा। अब ये जो ज़हीन लोग हैं, ये इस तरह के सवाल उनमें आते रहते हैं कि भाई इंसान जो है वो कैसे इवॉल्व हुआ। तो ये सारे सवाल ऐसे हैं कि जो आपको सैडनेस की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जो ज़हीन बंदा होगा उसके ज़हन में ऐसे सवाल ज़रूर आते रहेंगे, यानी जो करोड़ों गैलेक्सीज़ हैं दुनिया कायनात के अंदर, वो कहाँ से आई हैं, खुदा कहाँ होता है,
ये सारे सवाल जो ये सोचते रहते हैं, इस वजह से ये अनहैप्पी रहते हैं, सैड रहते हैं। जब इतने बड़े बड़े सवाल और उनके जवाब नहीं होते, ये वो चीज़ें हैं जो आपका जवाब नहीं होते, तो इसलिए आप सैड हो जाते हैं। नंबर 6 ये है कि ओवरली एम्बिशियस होते हैं और जस्ट फोकस्ड ऑन देयर वर्क, ये लोग करते रहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च हुई, 79 ईयर्स ये रिसर्च रही, कई लोग इस रिसर्च को कंडक्ट करते रहे। तकरीबन 729 बच्चों की ज़िंदगी को 79 ईयर्स तक जो है ना वो पूरा ऑब्जर्वेशन में रखा गया और समझ ये आई कि आम तौर पे बच्चों के अंदर ना दो ख्वाहिश बहुत बड़ी होती है, एक तो अमीर होने का और दूसरा शोहरत पाने का। लेकिन जो ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, ज़िंदगी में आगे जाते हैं, तो ये ख्वाहिश उनकी कहीं ख़त्म हो जाती है या मुख्तलिफ डायरेक्शन इख्तियार कर लेती है। अच्छा, और ये अंदाज़ा हुआ कि उम्र के साथ साथ इनकी वांट्स में तब्दीली आती रहती है। लेकिन फाइनली जो ये देखा गया कि जो लोग ज़्यादा उम्र 79 या इससे ज़्यादा जिंदा रहे, हैप्पी रहे, सेटिस्फाई रहे, उनके अंदर दो बुनियादी बातें देखी गई। नंबर 1, वो लोग कि जो लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, लोगों के साथ सोशली जो ज़्यादा फाल और एक्टिव थे, वो ज़्यादा हैप्पी ज़िंदगी यानी लंबे अरसे तक जिए। और नंबर 2, वो लोग कि जिन्होंने क्वालिटी को पिक कर लिया ओवर क्वांटिटी, यानी क्वालिटी की तरफ चले गए चीज़ों के अंदर, वो भी ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहे। तो फाइनली फाइंडिंग ये थी कि ये दो तरह के लोग जो है ना वो ज़िंदगी में ज़्यादा जीते हैं, सोशली जो एक्टिव होते हैं, फाल होते हैं। दूसरे वो कि जो क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी के ऊपर एम्फसाइज करते हैं, वो ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब होते हैं। तो जो ज़हीन लोग हैं वो बेसिकली अनहैप्पी इसलिए रहते हैं कि उनके अंदर बड़ी ह्यूज अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, तो वो उसको कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए। तो ये जो इसलिए वो अनहैप्पी भी रहते हैं, क्योंकि दुनिया आपको पता है आपको वहीं हेट करती है जहाँ आप फील करते हैं। तो ये एक इनके साथ प्रॉब्लम होता है ज़िंदगी में। ये बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं, ये बहुत कम परसेंटेज है जो दुनिया में ये लोग हैं, लेकिन बहरहाल उनके साथ ये मामलात ज़िंदगी भर दरपेश रहते हैं। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।